अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट खलील असगर। और हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया है और उसके ऊपर हम लोगों की राय लेंगे। आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक मार्केट के अंदर और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट के इस इक़दाम पर लोग क्या कहते हैं। आइए और उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद। अच्छा, ये पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो बैन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है, इस पर बैन लग गया है। ये यहूदियों का ऐप्स है, इसके ऊपर बैन हो गया तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। बल्कि आप यूज़ करते हैं टिकटॉक? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखते भी नहीं है? नहीं जी। तो आपको कुछ पता है इसके ऊपर किस किस तरह का कंटेंट वगैरह आ रहा था? भैया, इसके ऊपर गलती चीज़ें आती हैं और ये जो कि ना माहौल को बिल्कुल ख़राब करने वाली बात है। आपके ख्याल में हुकूमत का बड़ा अच्छा इक़दाम है ये? बिल्कुल। चलें। इमरान खान ने और कोई काम तो अच्छा नहीं किया, चलें ये तो काम अच्छा करते हैं। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, हमारे साथ एक और यहाँ पे है मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आप टिकटॉक यूज़ करती हैं? जी, टिकटॉक मैं यूज़ करती थी, अब तो बंद हो गया। नहीं, तो आप टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाती हैं या सिर्फ देखने की हद तक? पहले स्टार्ट में जब टिकटॉक आया था तो तब मैं बनाती भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतलब आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन दैट, फिर मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो बैन हो गया, आपको जैसे मालूम ही है। तो उसके ऊपर क्या आपकी राय है कि किस तरह होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? द थिंग इज़ के मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए था। क्लियर बात है, क्योंकि यंग जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट को दिखा सकते थे। जो भी एबिलिटीज़ उनके पास थी वो उसको दिखा रहे थे। कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि एक्ट कर रहे थे, वो कुछ लोग इस तरह की चीज़ें भी दिखा रहे थे, जैसे हाउ टू मेक अ पोनी टेल, हाउ टू गो टू ऑफिस विद हेयर स्टाइल। इस तरह की चीज़ें भी थी जो मैंने भी देखी हैं। तो इस तरह की भी कुछ चीज़ें थी जो मतलब इंफॉर्मेटिव भी थी। कुछ लोग हमें मतलब फ़ैशन के लिए गाइड कर रहे थे, कुछ लोग हमें कई चीज़ों के बारे में गाइड कर रहे थे। उसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट का फेमस लोग थे उन लोगों की उनके लिए ये ज़रिया मुआश भी बन चुका था। बिकॉज़ ये था कि जैसे जो फेमस टिकटॉकर्स हैं उनको इनकी वजह से थिएटर में भी चांस मिला। जैसे जन्नत मिर्ज़ा हैं, उन्होंने सॉन्ग किया, बहुत फेमस हुआ वो सॉन्ग भी। तो ये चीज़ है कि अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो आप लोगों के पास और अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप टिकटॉक पर वो चीज़ दिखा सकते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने कहा था कि टिकटॉक के ऊपर जो है काफ़ी कंटेंट ऐसा आ रहा है जो फैमिलीज़ के लिए सही नहीं था, उसकी वजह से बंद किया गया है। तो आपको नहीं लगता कि वो वाला कंटेंट ज़्यादा था बजाय इसके कि जो अच्छा कंटेंट था? देखिए, मेरी बात सुने, टिकटॉक पे ना एज जस्ट लाइक गूगल, टिकटॉक पे भी सर्च इंजन होता है, ठीक है। और जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें अपना अकाउंट बनाते हैं, तो उस टाइम वो आपसे पूछता है कि आपके इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, फिर वो आपको वही वीडियोस देता है, ठीक है। आपके जो होम पेज पे ना वही वीडियोस आती है जो आपने इंटरेस्ट शो किया होता है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास एक सर्च इंजन है, आप जाएँ, जो आपका दिल करे वो देखें। गूगल पे क्या आपको ख्याल लगता है कि ऐसा कॉन्टेंट नहीं है? नहीं, या लेकिन किसी और साइट पे ऐसा कंटेंट नहीं है? हर साइट पे होता है, लेकिन इट इज़ योर इंटरेस्ट। आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा जा रहे हैं, वो आप पे मैटर करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आने के बाद गवर्नमेंट ने एक वार्निंग भी दी थी उन लोगों को जो कंटेंट इस तरह का बना रहे थे, जो फैमिलीज़ का कंटेंट नहीं था। तो उसके वार्निंग के बावजूद उन्होंने अपना कंटेंट जो था वो नहीं हटाया वहाँ से, या उस तरह का कंटेंट बंद नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का ये एक्शन जो था वो फिर जायज़ हो सकता है? देखिए, मेरी बात सुने, अगर आपको ये लगता है ना कि टिकटॉक के अलावा किसी और जगह पर इस तरह का कंटेंट नहीं था, तो ये गलत है। पाकिस्तान में टिकटॉक जो थी, मतलब पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में टिकटॉक नंबर 1 डाउनलोडिंग ऐप है। सबसे ज़्यादा लोगों ने टिकटॉक को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो और सबसे ज़्यादा यूज़ भी होती है। कुछ लोग नहीं भी बनाते, वो यूज़ करते हैं, वो देखते हैं और इंटरटेन हो रहे हैं तो देखते हैं ना, ठीक है। अगर आप नहीं देखना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि ये वल्गर कंटेंट जिसने कंप्लेन की है वो क्यों देख रहा है फिर? ठीक है, इंडिया में भी जैसे आपको पता है कि इंडिया में पहले बैन इंडिया हुआ का था। तो ये था ना कि चाइना के साथ उनके कुछ क्राइसिस चल रहे थे या कुछ भी ऐसा था, तो इस वजह से उन्होंने तो बंद किया था। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मुझे ये लगता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी इस बारे में राय लेते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? आरिफ खान। आरिफ साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ करते थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल यूज़ नहीं करता। माशरे को देखा है, बहुत ख़राब किया था। इमरान खान का पहला ही अच्छा काम देखा है जो इसने टिकटॉक पे एक्शन लिया और बंद किया। अच्छा, आप देखते थे वीडियोज़ उसके?
बस देखते थे, कभी टाइम पास नहीं होता था, तो मतलब अच्छा टाइम ज़ाया होता था उस पर। टाइम अच्छा ज़ाया हो जाता था उसके ऊपर। ज़ाया होता था बिल्कुल। तो आपका कोई उसके अंदर कोई ऐसे कोई बंदा कोई है जो आपको पसंद हो? कुछ अच्छे मतलब उससे बंदे को अच्छे इन्फॉर्मेशन भी मिलते थे, कुछ जो थे वो मतलब माशरे को बहुत ख़राब करते थे। इस वजह से बस ज़्यादातर अच्छों में कौन है आप? अच्छे मतलब अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते थे, मतलब इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते थे कि बंदा मतलब सीख लेता था उससे। और बाकी मतलब फाशी फैल रही थी उसमें, फहाशी ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है वो फहाश कंटेंट के ऊपर जो है वो उन्होंने वार्निंग भी दी थी उनको कि आप इस तरह का बंद कर दें वरना हम इसको बैन लगा देंगे, और फाइनली बैन लगा दिया। आपका समझते हैं कि सही बैन लगाया उन्होंने? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सही किया है। बहुत अच्छा किया, बैन किया। तो आपका क्या है, आपके क्लोज सर्कल में कोई ऐसे लोग जो टिकटॉक बनाते हो और आप उनको मना करते हो पहले से कि इस तरह ना किया करो? नहीं, मेरा एक दोस्त है अयाज़ मंदोखेल, जो मतलब स्टार भी है टिकटॉक का, और वो इस्लामाबाद में रहता है। मतलब वो अच्छे वीडियोस बनाते थे, बहुत इस तरह थे कि अच्छे वीडियोस बनाते थे। कुछ जो होते थे वो मतलब अपनी ज़िंदगी सारी इसी में वेस्ट कर देते थे, और फाशी वगैरह इस तरह। लोगों का बड़ा अच्छा इसके ऊपर चल रहा था कि वो कमा भी रहे थे उसके ऊपर, उनका बड़ा नुकसान हुआ। उनके लिए नहीं आपको हो रहा कि उनका के लिए कोई और ज़रिया भी था, ये थोड़ी ना था कि लड़कियों के साथ गुम और डेट्स वगैरह हो। ये तो मतलब फाशी है ना, ये तो कारोबार नहीं है। इस तरह कारोबार तो और भी बहुत है। ऐसे लोग भी थे जो बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे थे, जो वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह भी अपलोड हो रहे थे वही इंग्लिश मैं के। बोल रहा हूँ, जो लेक्चर्स वगैरह दे रहे थे वो अच्छा था, जो मतलब फाशी फैल रहे थे वो नहीं था सही। ठीक है नाजरीन, आपने देखा कि ये इनका कहना था कि फहाशी ज़्यादा थी और अच्छा कंटेंट कम था। तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश शबीर। अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है वो टिकटॉक बैन हो गया है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ करते हैं? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया, इंटरेस्ट नहीं था इतना। देखते तो होंगे आप। हाँ, देखता हूँ। तो आपको कौन सा फेवरेट आपका है टिकटॉकर? कंटेंट के लिहाज से एक लड़का है उसका, मतलब अभी वो इन हुआ है, मतलब एक कमरे में वीडियोस बनाता है, कोई इतनी ख़ास नहीं होती है उसकी, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी जो होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो आपको लगता है कि टिकटॉक पे क्रिएटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है? हाँ, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जैसा होता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो अच्छा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, और वल्गर भी बहुत। अच्छे से ज़्यादा मेरे ख्याल बुरा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है टिकटॉक बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है गवर्नमेंट को, और कुछ लोग इसके साइड पे भी हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया। तो आपका क्या राय है इस बारे में? हाँ, ये देख लें, अगर इसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की नाहली है कि वो एक बुराई को अगर वो ख़त्म नहीं कर सकती तो उसको फिर मतलब अब देखें कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार वहाँ से जुड़ गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब मज़दूर तबके से थे और उनको वहाँ से फेम मिली और वो काफ़ी पीक पर चले गए हैं, और नो डाउट के बहुत ज़्यादा वहाँ पे वल्गैरिटी भी आ गई थी, जिस वजह से उनको बैन करना पड़ा। मतलब वो रोक नहीं सके उसको, उस चीज़। नहीं, गवर्नमेंट का तो ये मौक़िफ़ है ना कि हमने इनको वार्निंग दी थी कि आप अपना ये कंटेंट जो है ये हटा दें या इस तरह का कंटेंट अपलोड करना बंद करें। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की इसकी वार्निंग के बाद जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं किया, तो एट दी एंड जो आपके सामने रिज़ल्ट है? हाँ, देखें, लोग हमारे इस तरह के हैं, वो उनको इन्फोर्समेंट से आप ख़त्म कर सकते हैं। लोगों ने तो नहीं रुकना, जब तक गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, पीटीए के पास अथॉरिटी होती है, वो इस चीज़ को ख़त्म करता है। उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने मतलब वो क्या है कि सर से उतारा है, उसको एकदम से बैन कर दिया, जिसमें बहुत सारा नुकसान भी है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पहले भी एक दफ़ा मीटिंग्स वगैरह हुई थी टिकटॉकर्स के साथ, उसके अंदर भी शायद इस तरह से कोई बात हुई होगी, उनकी आपस में उनको बुला के उनसे मीटिंग्स वगैरह की थी, और आप उस टाइम ये लग रहा था कि टिकटॉक शायद पाकिस्तान में कभी बैन ही नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अचानक से ये इकदाम हुआ है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये शिकायत आई है कि जी हम अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई है, उनका बैन करना नहीं बनता था, या सिर्फ मखसूस जो अकाउंट थे उनको अगर बैन कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर था? अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने कंटेंट के लिहाज से बैन किया है कि वहाँ पे मतलब वल्गैरिटी ज़्यादा थी, तो वो तो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो वो फिर उनको वो भी बैन करना चाहिए। तो इनको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए पीटीए को या जो भी अथॉरिटी है कि वो वाला कंटेंट आप डाल ही नहीं सके, अगर डालें तो वो फ़ौरन से पहले बैन हो जाए। तो इस तरह हो सकता है। अगर बैन करने वाला मेरा नहीं ख्याल कि डिसीजन उनका सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या इस बारे में राय है। जी, हमारे साथ एक और यहाँ पे शख्स मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, काशिफ। अच्छा काशिफ भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक बैन हुआ है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, टिकटॉक अगर बंद होगी इस तरह काम तो होना है ना।
नहीं, तो आपको ये नहीं लगता कि टिकटॉक जो है उसके ऊपर कंटेंट और इंस्टाग्राम का कंटेंट में बड़ा कोई फ़र्क नहीं है भाईजान। इंस्टाग्राम को अब ज़्यादा दुनिया लाइक कर रही है, टिकटॉक को तो इन्होंने बैन इसलिए किया है ताकि इंस्टाग्राम है जो वो ज़्यादा फेमस हो। इंस्टाग्राम तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक बड़ी ऐप है। टिकटॉक तो एक असल में- छोटी ऐप थी जिसको बंद किया जा सकता था पीटीए। अगर इन्होंने बंद करना है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, ये टोटल चीज़ें बंद करें ना फिर। नहीं, बाकी चीज़ों ये के ऊपर- दुनिया को बचाने के लिए टिकटॉक बंद कर रहे हैं ना, तो दुनिया तो ऑलरेडी ख़राब हो रही है और नहीं, खुद कर रहे हैं ये। टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले ही उनको वार्निंग दी थी कि आपका कंटेंट जो था वो बड़ा फहाश जा रहा है, इसको रोकें या तो हम इसको बैन कर देंगे। लेकिन उसकी तरफ से कोई उन्होंने रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने नहीं किया उस तरह का मवाद बंद, तो फिर उसके ऊपर आखिर गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। भाईजान गवर्नमेंट ने सिर्फ टिकटॉक के ऊपर एक्शन लिया है, बाकी जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रही? सिर्फ एक टिकटॉक के ऊपर नज़र पड़ी है। बॉस क्या कर रहे हो यार, गवर्नमेंट को सारी समझ है। आपके क्या आपसे और हमसे ज़्यादा समझदार गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि ये टिकटॉक बैन करना नहीं चाहिए था? अगर बंद करना है तो सारी इस सारा तरह की कुछ बंद करे ना यार, टिकटॉक से क्या होता है? ठीक है, ये मतलब तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले काम है ना, पागल बना रही है। यूट्यूब को भी बैन किया था। यूट्यूब पे भी जब इस तरह के एलिगेशंस आए थे तो यूट्यूब को भी पाकिस्तान में बैन किया था, और उसके बाद जब उन्होंने यूट्यूब से कंटेंट सारा इस तरह का हटाया था उसके बाद यूट्यूब पाकिस्तान में दोबारा ओपन की गई थी। तो इसका मतलब है कि टिकटॉक के ऊपर भी अगर इस तरह बैन किया गया है तो उस कंटेंट को अगर हटा लिया जाए तो पाकिस्तान में दोबारा टिकटॉक खुल सकती है। सर समटाइम तो ऐसे भी इतने फास्ट दिमाग के बंदे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जो पता नहीं कोई पासवर्ड लगा के टिकटॉक चला रहे हैं। वो मतलब मैंने आप खुद देखा हुआ है। आपको लग रहा है कि अभी बंद नहीं हुआ? परमानेंट बंद नहीं हुई, ठीक है, वीपीएन और इस तरह प्रॉक्सी वगैरह लगा के वो चला रही है, अवाम चला रही। ठीक हो गया। तो आपको ये लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में टिकटॉक के अलावा बाकी ऐप्स को भी बंद कर देना बंद चाहिए? करना चाहिए असूलन तौर पे। ये चाह रहे हैं ना अवाम को बचाना है तो फिर इस तरह बंद करें। क्यों नहीं इस तरह बंद करें? सिर्फ टिकटॉक पे अवाम ख़राब हो रही है। ठीक है, आप मतलब आपका गवर्नमेंट को ये पैगाम है कि आप बाकी वो उसके ऊपर भी नज़रसानी करें ताकि बाकी ऐप्स की वजह से मुआशरे में इस तरह की बेहूदगी ना फैल सके। मेरे काफ़ी पैगाम है, मगर इस मौजू में आप बात करें तो मैं यही बात करूँगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं इस मौजू के ऊपर और उनकी राय लेते हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नदीम। सर, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है, सबसे पहले ये बताएं कि आप टिकटॉक यूज़ करते हैं? करता हूँ जी। तो आप बनाते हैं वीडियोज़ के आप सिर्फ देखते हैं? नहीं, बनाता भी हूँ, मैं वीडियो बनाता भी हूँ। अच्छा, तो काफ़ी फॉलोअर्स होंगे आपके तो फिर? हाँ जी, काफ़ी है। तो टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हो गया है, तो उसके ऊपर आपको क्या तासुरात हैं? यार एक तो चलो अच्छा भी किया उन्होंने, तो बगैरती बहुत हो गई थी, तो बुरा इसलिए किया है कि हम जैसे लोग जब जो साफ़ बनाते हैं वीडियो उनके लिए बुरा हुआ है। आप मतलब आपके लिहाज से कि साफ़ सुथरा अगर कंटेंट है तो फिर चल सकता है? फिर चल सकता है। तो ये जो लड़कियों का लिबास वगैरह इनके लिए ये ठीक नहीं था वो। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन टिकटॉकर्स को जो इस तरह का कंटेंट बना रहे थे जिसकी वजह से आप जैसे जो लोग हैं उनके ऊपर अफेक्ट हुआ है? नहीं, चला दें यार, इनकी मेहरबानी होएगी। अगर ना चलाएं तो फिर क्या कर सकते हैं हम। मतलब आप खुश हैं इस इकदाम से कि? बिल्कुल जी, चला दें, इनकी मेहरबानी। चलें ठीक है। ये इन शहरी का कहना था कि जी टिकटॉक जो है वो कुछ लोगों के लिए सही भी था, जहाँ से लोग कमा रहे थे, अपना प्रोफेशन को चला रहे थे उस चीज़ को। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे इनके ऊपर राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा हसन भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो टिकटॉक बैन हुई है इसके ऊपर आपके क्या तासुरात हैं? ये देखें, देयर इज़ टू अप्रोचेस टू एवरीथिंग। दो अप्रोच होती हैं बेसिकली। मैं समझता हूँ कि अनबैन हो जानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए। क्या लिमिटेशन होनी चाहिए? देखिए, असल में हम पाकिस्तानी, हम लोगों का ये ख्यालात है कि हम लोग दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं ना, तो हम बहुत छिछोरे बन जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक चीज़ लिमिट में होना तो अच्छी हो जाएगी। मेरा ये मानना है अनबैन हो जाए, बहुत लोगों का रोज़गार चल रहा था वो चले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई लड़की कायद-ए-आज़म के मज़ार पे डांस करना शुरू हो जाए। तो लिमिट में हो जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, अनबैन हो जानी चाहिए। अच्छा, मतलब आप देखते हैं टिकटॉक? देखता नहीं हूँ, चंक्स में देख लेता हूँ, फेसबुक पे आ जाती है, इंस्टाग्राम पे आ जाती है, इतनी चीज़ हाइप हुई हुई है तो हर जगह आ जाती है, लेकिन लिमिट में होनी चाहिए, अनबैन हो जानी चाहिए। ऐसा कौन सा पेज है जो आपको पसंद है? पेज मतलब उसका जो किसी बंदे का पेज होता है ना, कि उसका आईडी होती है, अकाउंट होता है, वो कौन सा आपको ऐसा बंदा है जो आपको लगता है कि हाँ इसका कंटेंट जो है वो देखने वाला है? यार, मूरो बीच में आया था टिकटॉक पे, तो मूरो का देखता था। वो बेसिकली अच्छी प्रोडक्शन वगैरह चीज़ें सिखाता है। टिकटॉक बेसिकली डिफरेंट स्किल्स हैं, मिमिक्री है, एक्टिंग है। ये तो हम लोगों ने सिर्फ नाचना गाना बना दिया कि टिकटॉक सिर्फ नाचना गाना होता है। डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। हम लोग हमेशा फाश की तरफ जाते हैं।
लड़कियां मैकडॉनल्ड्स के सामने डांस कर रही हैं, KFC के सामने डांस कर रही हैं, पार्क्स में डांस कर रही हैं, बुजुर्ग आसपास चल रहे होते हैं, फैमिलीज होती है, ख्याल करना चाहिए इंसान को। नहीं सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी इस तरह के हैं वही ना, तो लड़कों को भी ख्याल करना चाहिए कि आसपास फैमिलीज़ हैं यार, किसी कोई फैमिली है, कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है, आप ख्याल करो। आप हर जगह शुरू हो गए हो, डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप लिमिट में कर सकते हो, लिमिट में करो, कमाओ पैसे। मैं तो इसलिए अनबैन के हक में हूँ क्योंकि देखें मैं खुद BS अकाउंटिंग फाइनेंस कर रहा हूँ। 4 साल की डिग्री के बाद 35,000 की नौकरी लगती है। टिकटॉकर माशाल्लाह जन्नत मिर्ज़ा अल्लाह और उनको नसीब करे 10-10 लाख कमा रहे हैं। जुल्करनैन को ड्रामा ही मिल गया है, हम यहाँ डिग्रियाँ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आप भी फिर टिकटॉक ट्राई करके देखें ना, आपके शायद आपका भी। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि भाई मुजरा सीखो, महीने तक अच्छा भी हो जाएगा, स्टेप भी सही हो जाएंगे तो चल जाओगे। लेकिन नहीं सर, एक होती है रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, हर किसी का अपना शौक होता है। तो मैं समझता हूँ कि अनबैन हो जानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। हम लोग बहुत लिमिट से बढ़ जाते हैं, जो चीज़ लिमिट से ज़्यादा होगी ना वो नुकसानदेह है, और टिकटॉक इसलिए नुकसानदेह थी। तो ये मेरी राय है। तो बाकी प्लेटफॉर्म भी तो है ना सोशल मीडिया पे, जहाँ पे अब वो टिकटॉकर्स जो हैं, जैसे इंस्टाग्राम आपने बताया कि 10 मिलियन उनसे हो गए, तो आप वो इंस्टाग्राम पे भी तो उस तरह का कंटेंट आना शुरू हो जाएगा ना। फिर वही लोग अगर इंस्टा पे आ जाएंगे तो फिर इंस्टा भी बैन करना पड़ जाएगा। देखिए, हम हर चीज़ को बैन नहीं कर सकते। एक जो प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स और बुरे कंटेंट क्रिएटर हर जगह हैं। जो बुरे हैं उनको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बेसिकली पॉलिसी डिफरेंट हम रिफॉर्म दे सकते हैं आगे कि जो फहाशी की तरफ जाता है, वल्गर कंटेंट की तरफ जाता है, उसको हम बैन करें। जो उसके बजाय अच्छा कंटेंट बना रहा है, क्वालिटी कंटेंट बना रहा है, एजुकेशन के बारे में हेल्प कर रहा है, अपना कमा रहा है, उसको कमाने दो यार। उसको क्यों, आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड इसलिए हैं इस डिसीजन से क्योंकि बहुत लोग जलते भी हैं कि यार ए वेक इनू ए तो मुजरा करता है, ये तो लोग जलते ही बहुत हैं पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूँ कि अनबैन कर दें, लेकिन लिमिट में हो, अच्छे तरीके, डिसेंट से हो, डिसेंट तरीके। यार लड़कियाँ बहुत सारी हिजाब में कुकिंग सिखा रही है, आपको मेकअप करना सिखा रही हैं, वो उसमें तो बुरी चीज़ नहीं है ना, वो कमा रही हैं, फॉलोअर्स भी हैं उनके। लेकिन एक लड़कियाँ हाईवे पे नाच रही हैं, ये तो फिर गलत बात है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी लिमिट में रखनी चाहिए चीज़, और लिमिट में हम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे लिमिट में हो सकती है चीज़। आप ये कहना चाह रहे हैं कि PTA को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए था कि अकाउंट्स को ब्लॉक करते, ना कि पूरी ऐप को ब्लॉक करते। एग्जैक्टली, अकाउंट्स को ब्लॉक करते। बहुत सारे मजदूर हैं, वो बेचारा उनकी रोज़गार इससे चलती है, अकाउंट्स रिमूव करते, वो हर किसी को ब्लॉक ना करते। अच्छे लोग भी थे, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उनके साथ बुरा हुआ है। तो मेरी ये राय है। तो लोग क्योंकि लोगों का रोज़गार भी इससे चल रहा था, उनके रोज़गार के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट हुआ। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मजदूर भाई मैंने देखे हैं जो टिकटॉक बना रहे थे, उनकी रोज़गार चल रही थी, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। एक चाचा सफदर नाम शायद आपने देखा हो फेसबुक पे, वो एडिटिंग करता है, कभी ट्रेन पे चढ़ा हुआ है, कभी बाइक पे चढ़ा हुआ है। वो बेचारा मजदूर जो 2 दिन का 200-250 दिहाड़ी कमाता है, वो अगर 500-600 कमा रहा है तो उसका भला है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने इनकी राय जानी। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। जी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरजाना नसीम। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये इकदाम लिया है रिसेंटली, तो उसके अंदर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे भी है और नेगेटिव वे भी है। तो टैलेंट था लोगों के अंदर, तो वो लोग शो कर रहे थे, लेकिन ये है कि कुछ गलत चीज़ें भी हो रही थी इसके अंदर। तो आप यूज़ करती हैं टिकटॉक ऐप? करती हूँ, लेकिन अपलोड नहीं करती, वैसे शौक से के शौक के लिए अपने तौर के ऊपर आप बनाती हैं उसके ऊपर वीडियोस। तो आपका कौन सा ऐसा मेन अकाउंट ऐसा कौन सा है जो आप खुद फॉलो भी करती हैं? बहुत से हैं, मतलब इंफॉर्मेटिव हैं या फिर एंटरटेनमेंट बेस्ड हैं? ज़्यादातर मैं कपल वाल देखती हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर आपका क्या इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ था आपका? क्या आपको ऐसी चीज़ अपील की थी उस ऐप के अंदर जो आपने उसको डाउनलोड किया और आप उसको? वैसे मुझे इंटरेस्ट है, मुझे शौक है, मतलब कि मुझे बनाने का शौक है टिकटॉक। एक्टिंग जी एक्टिंग का। ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो इक़दाम है, आपके लिहाज से क्या आप इसको रेट करेंगी कि सही है या गलत है? कितने % सही है और कितने % गलत है? मैं 50-50%। 50% सही होने की क्या वजह है कि आपका इक़दाम अगर सही उन्होंने स्टेप लिया तो क्या आपका सही होने का ये है कि टैलेंट, मैंने वही बात बताई ना कि टैलेंट था लोगों के अंदर, वो शो कर रहे थे और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो और वही बात दोबारा के नेगेटिव भी हो रहा था बहुत कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें तो बाकी ऐप्स के ऊपर भी हैं, मतलब इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। आजकल जो है ना पाकिस्तान में टिकटॉक हाई पे है, लिस्ट पे, मतलब ना बहुत ऊपर है, तो ज़्यादातर ये देखा जा रहा था। ठीक हो गया। आपके ख्याल में कि 50-50 है कि अच्छा भी है? हाँ जी 50-50 है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त है जी। आइए नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी उस पर राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, पाकिस्तान में टिकटॉक जो है वो बैन हुआ है, आपको इस बारे में कुछ नॉलेज हुआ होगा कि पाकिस्तान में जो है उन्होंने टिकटॉक बैन कर दी? जी हाँ जी, मेरे ख्याल से तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि जो है यंग जनरेशन वो इस चीज़ से ख़राब हो रही थी, मतलब इसकी नेगेटिव वे में जा रही थी, पॉजिटिवली इसको यूज़ नहीं कर रही थी, तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। कुछ लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था, उनका रोज़गार जो है टू सम एक्सटेंट अच्छा है, कुछ एंटरटेनमेंट होती है, रिलैक्सेशन माइंड की होती है, बट जो उसका मोस्टली यूज़ है वो बहुत मतलब मिस यूज़ हो जा रहा है उसका, और वो मतलब हमारी जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है, वेस्टर्न के लिए अच्छा है। हमारी जनरेशन इस्लामिक जनरेशन है, इस्लामिक जनरेशन को ये बात सूट नहीं करती, हम इस्लाम की तरफ चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। टू सम एक्सटेंट अच्छा है, नो डाउट, बट ये बैन होनी मस्त थी, क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर कमा रहे थे, उनका रोज़गार लगा हुआ था उस चीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर भी तो उनका भी तो काफ़ी नुकसान हुआ ना। टू सम एक्सटेंट, लेकिन हमारी टीन एज बहुत ख़राब होती है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल वही है, पाकिस्तान ने तरक्की ऐसे तो नहीं करनी, जब तक ये बैन नहीं होती तरक्की नहीं होनी थी, बैन होगी तो अब भी तरक्की होनी है मेरे ख्याल से। अब स्टूडेंट्स नहीं, फिर बात वहीं आ जाती है कि कुछ और ऐप्स भी हैं जिसके ऊपर उन्होंने अब आना शुरू कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम पे जन्नत मिर्ज़ा के 10 मिलियन व्यूज़ हैं, फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि टिकटॉकर्स जो हैं वो अब इंस्टा पे आके करेंगे, तो फिर इंस्टा को भी बैन हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं, जो चीज़ बिगाड़ की तरफ लेके जा रही है उसे ज़रूर बैन किया जाए, जैसे पबजी को बैन किया है, ये भी एक अच्छा स्टेप है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी अवाम है ना, VPN चेंज करके उसे फिर भी यूज़ कर रही हैं, और यहाँ पे भी टिकटॉक में भी ऐसा ही होगा, ये कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर लगा लेंगे, लेकिन ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, आप लोग मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इस इकदाम? जी, हम इस सेंस में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सी ऐसी सेंस है जिसमें गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है। चलिए, उसके ऊपर भी एक मौजू पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उसके ऊपर राय लेते हैं। जी, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़याज़ अहमद। अच्छा फ़याज़, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गया है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? मुझे तो बहुत खुशी हुई है जब से ये पता चला कि टिकटॉक बैन हो गया, मतलब क्यों खुशी हुई है? वो क्या कहते हैं, टिकटॉक में जो चीज़ मतलब अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि कंटेंट नहीं अच्छा लगता था, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शोखेबाजी, ये कह रहे हैं, शोबाजी होती थी। लेकिन कुछ लोगों का जो है उसके ऊपर जो था वो रोज़गार भी चल रहा था, लोग पैसे भी कमा रहे थे उसके ऊपर, उन लोगों का रोज़गार बंद हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी नुकसान हो गया ना। इस चीज़ पे सोचा जा सकता है, ये मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है, लेकिन जो कंटेंट वाइज मैं आई हेट टिकटॉक, इसलिए मैं ना कभी आपने ट्राई किया है, यूज़ भी नहीं किया? बिल्कुल भी। देखते हैं कभी एक दो दफ़ा जब व्हाट्सएप पे वीडियोस आ जाती हैं तब देख लेता हूँ, वरना आई डोंट लाइक इट। और ये वो वाला डिफरेंस बताया गया टिकटॉक पे, क्या कहते हैं, मतलब कि अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये कह लें, आई डोंट। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसके ऊपर ये है कि लोग इंस्टाग्राम पे अब आ गए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो बन गए जिनको वो काफ़ी अरूज मिला, जैसे जन्नत मिर्ज़ा का भी अभी परसों उसका आया था कि उसके 10 मिलियन व्यूज़ हो गए थे, फॉलोअर्स हो गए थे इंस्टाग्राम पे, और आज टिकटॉक बैन हो गया, वो भी टिकटॉक स्टार ही थी पहले, तो अब इंस्टाग्राम की तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का, आपका ये नहीं लगता कि फिर इंस्टाग्राम को भी बंद करना पड़ जाएगा? इंस्टाग्राम पे आवाम अभी तक उस तरह से नहीं आई, क्योंकि इंस्टाग्राम को टाइम लगेगा, जिस तरह की मतलब डिफरेंस बनाया हुआ है, एक बर्गर अवाम है और एक पेंडू अवाम है। अब पेंडू अवाम इंस्टाग्राम पे नहीं आई, और जो टिकटॉक को एक किस्म का हम कह सकते हैं पेंडू अवाम के लिए लोग कहते हैं कि ये पेंडू प्लेटफॉर्म है, तो क्या कहते हैं अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, आना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब है ज़ाहिर है उनके पास पहले एक प्लेटफॉर्म था, टिकटॉक था, वो टिकटॉक पे रहते थे, अब वो ज़ाहिर है कि कोई और प्लेटफॉर्म देखेंगे, फेसबुक पे आएंगे, इंस्टा पे आएंगे, तो फिर उसके बाद फिर आपको ये नहीं लगता कि अकाउंट्स कुछ बंद हो जाने चाहिए थे जिनके ऊपर इस तरह का कंटेंट था जो गलत था, फैमिली वाला कंटेंट नहीं था, उनको बंद करते बजाय इसके कि पूरी ऐप को उन्होंने बंद कर दिया? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं इस चीज़ पे राज़ी हूँ। मतलब ये समझ में आ रही है ना बात, कि एक अगर अकाउंट को बंद कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ जी, जिनको कंटेंट नहीं अच्छा उन्हें बैन करना चाहिए था, ये टोटली ऐप को बंद करती है, ये मुझे अब कह लें कर ले लेकिन फिर भी आई हेट टिकटॉक। चले जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में टिकटॉक जो बैन हुआ है उसके ऊपर, और लोगों की आपने राय जानी है, आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपने होस्ट खलील असगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।